सुनिए बच्चों, आज हम नंबर 1 राजकीय प्राथमिक पाठशाला में एक ऐसा विषय लेकर आपके साथ आए हैं। जब आप सुनोगे ना तो आपकी कमर अपने आप और ऊंची हो जाएगी। वो विषय क्या है हमारा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्या विषय हमारा, बोलो। आप सभी ने भगवान राम का जो एपिसोड देखे हैं टीवी पर, उसके बड़े सुंदर सुंदर जो है सारा आपने उसका मूल्यांकन देखा है। रामलीला भी देखे ना। तो मैं शुरू करता हूँ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने जब धरती पर छोटे से बालक के रूप में अवतार लिया तो उनकी माता कौशल्या हर्ष के मारे पुलकित तो उठी। सारी धरती पर मंगल गायन शुरू हो गए। सारी धरती पर सुंदर सुंदर शगुन होने लगे, क्योंकि भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया है। प्यारे प्यारे बच्चों, आप मैं धीरे धीरे 2-4 बातें छोटी छोटी बताऊंगा और आप तो कहोगे हमें तो पहले ही पता था, अंकल जी ने कोई नई बात तो बताई नहीं। लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है और सुनने वालों को भी आनंद आता है। रामलीला हम हर वर्ष देखते हैं ना, चाहे टीवी पर देखे चाहे कहीं मंच पर देखे, वही रामलीला होती है। हमें पता होता है आज श्रवण कुमार का नाटक होना है, हमें पता होता है आज राम वनवास होना है, हमें पता होता है आज सीता हरण होना है। लेकिन सुनकर क्या लगता है? आनंद आता है, क्योंकि भगवान राम का सारा चरित्र अपने आप में बहुत सुंदर है, सरस है, आनंददायक है। गुरु गृह गए चारों भाई, अल्पकाल में शिक्षा पाई। चारों भाई कौन कौन है? कौन कौन नाम बताएगा? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाई राजा के पुत्र थे। लेकिन जिस तरह आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हो ना, उस समय गुरुकुल होते थे। वहां पर उन चारों भाइयों को उनके पिता राजा दशरथ ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ भेजा? गुरु के चरणों में। गुरु के चरणों में रहकर भगवान राम ने, उनके तीनों भाइयों ने मिलकर अच्छे से अच्छे शास्त्रों का अध्ययन किया, अच्छे से अच्छे शस्त्रों का संचालन सीखा और गुरु की सेवा करते हुए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए। आप सब भी यहाँ पर जब पढ़ने आते हैं तो आपके गुरु कौन है? आपके टीचर्स। जब आप इनकी बात को ध्यान से सुनते हो, जब क्लास में मैडम पढ़ा रही होती तो आप ध्यान से सारा जो है उनके लेसन को सुन रहे होते हैं, तो क्या होता है? आपको आधा लेसन तो अपने आप सुनते सुनते ही याद हो जाता है। फिर जब आपको होमवर्क मिलता है, घर जाकर आप अपना काम करते हो, तो फिर आप अपने आप याद करके लिखते हो, तो आपको वो पूरा लेसन अच्छी तरह से याद हो जाता है, भूलता ही नहीं। आपने क्या किया? जब मैडम आपको पढ़ा रही हैं, जब आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपने उस समय अपना पूरा ध्यान कहाँ रखा? पढ़ाई में। भगवान राम और उनके तीनों भाई क्या करते हैं? जब भी उनके गुरु उनको कोई भी बात बताते हैं तो वो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसी कारण भगवान राम और उनके तीनों भाइयों ने कम समय में बहुत ज्यादा शिक्षा दीक्षा शास्त्र और शस्त्रों का अध्ययन किया। अब देखो, आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको अपने घर जाकर आप मम्मी पापा को बताना, जब भगवान राम की आयु थी मात्र 14 वर्ष और उनके भाई लक्ष्मण की आयु थी 12 वर्ष, उस समय उनके जो गुरु थे विश्वामित्र, राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा दशरथ से प्रार्थना की कि जंगल में जब हम तप करते हैं, जंगल में जब हम यज्ञ करते हैं, जब हवन करते हैं, तो अनेकों राक्षस आकर हमारे हवन को विध्वंस कर देते हैं, खराब कर देते हैं। हम कर रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, और वो क्या करते हैं? कोई ना कोई अपवित्र वस्तु लाकर हवन में अग्नि में डाल देते हैं और हमारा यज्ञ बेकार हो जाता है। अब उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने कहा, मैं मुझे आदेश तो मैंने आपने के लिए क्या करना है गुरुजी? उन्होंने कहा, मुझे राम और लक्ष्मण दोनों भाई चाहिए। ये आकर जंगल में बड़े बड़े राक्षसों का संहार करेंगे, उनका विध्वंस करेंगे, राक्षसों को मारेंगे। अब राजा दशरथ घबराए। मेरे 2 छोटे छोटे बालक 14 वर्ष और 12 वर्ष के। हमने देखा कि इसी दौरान वो अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ कहाँ चले? राजा जनक के जो जनकपुरी में। वहां आप सभी ने बड़े प्रेम से देखा कितना सुंदर नाट्यांकन हुआ। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की रचना की है।
जिसमें राम और लक्ष्मण वहां पर पहुंचे तो वहां पर क्या रचना देखी उन्होंने। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए क्या शर्त रखी थी, कौन बताएगा। जो व्यक्ति भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव का धनुष ऐसा था मानो वज्र की भांति, जिसे उठाना तो दूर उसे कोई हिला भी नहीं सकता था। अनेकों राजा महाराजा बहुत दूर दूर से आए, कोई भी नहीं उठा पाया, हिला भी नहीं पाया उस धनुष को। देखा ना आप सभी ने रामलीला में। तो जब वो कोई भी नहीं हिला पाया तो राजा जनक निराश होकर बोले, क्या पृथ्वी पर भी कोई भी वीर नहीं रहा इस समय। तो उसमें लक्ष्मण जो राम जी के छोटे भाई थे वो खड़े हुए। जिस जगह पर सूर्यवंशी राजकुमार बैठे हो वहां इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देता। यदि हमारे गुरु आज्ञा दे तो इस धनुष को हम आन की आन में टुकड़े टुकड़े कर दे। तब उनके गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को आज्ञा दी कि जाओ जाकर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। आप सबने क्या देखा, इसके बाद क्या हुआ, कौन बताएगा। इसके बाद भगवान राम ने बड़े सहज बड़े सामान्य भाव से सरलता पूर्वक उस धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष को दो भागों में टूट गया। धनुष के टूटने की आवाज सुनकर बड़ी गर्जना हुई। भगवान शिव का बड़ा एक अमोघ धनुष था जिसपे कई देवताओं का आशीर्वाद था, उसके साथ भगवान शिव का भी उसमें वास था। जब उसकी गर्जना हुई तो क्या हुआ बताओ। महर्षि परशुराम एक बहुत बड़े योद्धा है जिनका आपने चित्र देखा होगा, बड़ी सी दाढ़ी है, वो फरसा रखते हैं अपने पास हमेशा, जिसके कारण उनका नाम परशुराम कहते हैं। वो क्रोधित होकर आए कि बताओ मुझे राजा जनक, किस दुष्ट ने मेरे आराध्य देव शिव भगवान के धनुष को तोड़ा है। जब वो बहुत क्रोधित हुए तो बाद में पहले तो लक्ष्मण से उनका बहुत विवाद हुआ। लक्ष्मण ने कहा ये सामान्य धनुष है, इसको तो हम बचपन में आन के आन में तोड़ते रहते हैं। लेकिन जिस समय विश्वामित्र ने भगवान राम सामान्यतः उठे, बोले जी लक्ष्मण को माफ कर दे, ये गलती मैंने की है और जो भी दंड देना चाहो आप मुझे दो। भगवान परशुराम कहते हैं कि उनकी नम्रता से प्रसन्न होकर उनको ढेर सारे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अब हम आते हैं सीधा सीधा कहां पर आते हैं, रामलीला को धीरे धीरे हम समापन की ओर करते हैं। हम आते हैं समुद्र तट पर। समुद्र तट पर क्या हो रहा है, भगवान राम की धर्म पत्नी सीता का हरण हो चुका है। हरण करके कौन ले गया पता है ना आपको, लंकापति रावण अपने रथ पर बिठाकर सन्यासी का वेश बनाया, भिक्षा के लिए यात्रा की, सीता को मर्यादा की रेखा से बाहर निकाला और उसको लेकर अपने रथ में लेकर कहाँ चला गया, लंका। अब वानर युद्ध पूरा हनुमान जी के नेतृत्व में कहाँ पहुंच गया, समुद्र तट पर माता सीता की खोज करते करते वहां जाकर उनको एक जो है संपाति थे, वो ऋष थे, जामवंत के भाई थे, उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से बताया सीता माता तो कहाँ बैठी है बताओ, लंका में अशोक वाटिका में बैठी है। कहाँ बैठी है सीता माता, लंका में अशोक वाटिका में बैठी है। अब वहां प्रश्न ये हुआ कि सीता माता तो समुद्र के पार लंका में है, तो उसका हम पता कैसे लगाएं, समुद्र कितना विशाल है। आपने किसी ने देखा समुद्र को, या टीवी पर तो देखती है ना, विशाल, यानी उसके जल की कोई सीमा नहीं है। अब सभी चिंतित हो गए कि अब कैसे समुद्र के पार जाया जाए। तो आप बताएंगे किसने बताया हनुमान जी को कि आप ऐसा कर सकते हो, बताइए। उनमें हनुमान जी को जामवंत थे, एक बहुत पुराने ऋषियों के जो देवता थे, उन्होंने बताया कि हनुमान जी जब आप छोटे थे, जब आप नन्हे मुन्ने थे, तो आपने आन की आन में सूर्य को अपने मुंह में डाल लिया था। आपकी शक्ति विशाल है, आपकी शक्ति अपरिमित है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। धीरे धीरे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने स्वरूप को विशाल बनाया, बिल्कुल आसमान तक उनका स्वरूप बन गया, देखते हो ना टीवी में। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा जंप लगाया और कहाँ पहुंच गए, लंका। बोलो सियापति रामचंद्र की। 5 मिनट में मैं इस कथा को समाप्त करूंगा क्योंकि कथा तो बहुत लंबी है, आपने पढ़ाई भी करनी है। तो आपके प्रिंसिपल साहब बता रहे थे हमारे नंबर 1 स्कूल के बच्चे तो सभी बहुत लायक हैं। आपकी लता मैडम बताती है कि सारे बच्चे अपना काम समय पर करके लाते हैं। अपने प्रिंसिपल सर के लिए और अपने टीचर्स के लिए तो तालियां बजा दो पहले।
अब कहाँ पहुंच गए हनुमान जी बताओ? लंका पहुंच गए। लंका में उनको विभीषण ने बताया कि सीता माता तो वहाँ अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में जब वो पहुंचे, उन्होंने माता सीता को भगवान राम की मुद्रिका दी, मुद्रिका अर्थात अंगूठी, और बताया कि भगवान राम आपको जल्दी ही ढूंढकर यहाँ से लेकर जाएंगे। वहां पर अनेकों राक्षस पहुंचे। जब उन्होंने लीला की ना भाई, वहां से फल खाने लगे तोड़ तोड़ कर। देखा ना आपने, बड़ा मजा आता है देखकर। कहीं सेब खा रहे हैं तोड़कर, कहीं अन्य केले खा रहे हैं। तो सभी जो वहां के जो प्रहरी थे, उन्होंने क्या किया, आकर हनुमान जी को मारने का प्रयास किया। हनुमान जी ने सभी राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेट लपेट कर, गिरा गिरा कर मार दिया। बहुत छोटे से मैं बताऊंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। जब हनुमान जी को पकड़ कर लेकर गए उनके पुत्र मेघनाथ, तो उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। अब हनुमान जी ने क्या किया बताओ? हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग को देखकर वो एक उड़ान भरी, और उसी अपने पूंछ जो आग लगी थी ना उसमें, उसी आग से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। बोलो बजरंगबली की। प्यारे बच्चों, इस कहानी का समापन करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भगवान राम ने रावण का संहार करके अपने वापस पुष्पक विमान पर अयोध्या लौट कर आए। किस पर बैठकर आए? पुष्पक विमान। उन दिनों जो आजकल हेलीकॉप्टर हवाई जहाज होते हैं ना, इससे भी हमारी जो है उस समय हम बहुत डेवलप थे, इससे आगे बढ़े हुए थे। विमान होता था, उसमें बैठे और उसको इशारा किया। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है ना, पता नहीं लगता, आवाज भी नहीं आती। तो वो इशारा किया और वो विमान मंत्रों के सहारे कितना भी ऊंचा उड़ता था, कितनी भी दूर तक वो यात्रा करता था। पुष्पक विमान पर कहते हैं, उस पर हनुमान जी भी बैठे हैं, उनके सुग्रीव भी बैठे हैं, विभीषण भी बैठे हैं, अन्य योद्धा भी बैठे हैं। वो उस पर बैठकर कहाँ पहुंच गए? वापस अपनी अयोध्या। कहाँ आ गए भगवान राम? उस पर बैठकर अपनी। अब मैं आपको मजेदार बात बताकर अपनी आज की इस कहानी को समाप्त करूंगा। आपको बड़ा आनंद आएगा। आप सोचेंगे कि भगवान राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। अयोध्या में जब पुष्पक विमान उतरा, तो उस समय हम सभी ने देखा कि तीनों माताएं, कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता, और उनके सारे जितने भी मंत्री और सारे वहां के जितने भी अयोध्या निवासी, सभी उनका स्वागत करने के लिए होकर के खड़े थे। 14 वर्ष बाद आज हमारे राम आ रहे हैं, खुशियां मना रहे थे, स्वागत के लिए खड़े थे, पुष्प बरसा रहे थे। अब आप देखना सुनना, बहुत आनंद आएगा आपको। भगवान राम जब अपने विमान से उतरे, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया बताओ? मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। उन्होंने नीचे झुककर अयोध्या की माटी को लेकर अपने मस्तक पर लगाया और क्या कहा? जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि की माटी मुझे स्वर्ग से भी प्रिय है। ये जो जन्मभूमि हमारी भारत माता है, ये क्या है? हमारी भारत माता। इसकी गोद में हम बड़ा हुए हैं, तो हमारा क्या बनता है? अपना कर्तव्य कि हम भारत माता की सेवा करें। अब आप देखिए एक और छोटी सी बात। तीनों माताएं पंक्ति में खड़ी हैं राम का आशीर्वाद देने के लिए, यों करके। और भगवान राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या। लक्ष्मण की माता का नाम था सुमित्रा। और भगवान राम को जो 2 वर मांगकर वन में भेजा था, उस माता का नाम क्या था? कैकेयी। अब भगवान राम ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया? कौन बताएगा? भगवान राम ने अपनी माता कौशल्या, माता सुमित्रा को भी छोड़कर तीसरे नंबर पर जो सिर झुकाए खड़ी थी कैकेयी, कि मुझे लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, मैंने कैसा भगवान राम के लिए बुरा किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया? कैकेयी माता को। कैकेयी माता के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने भगवान राम को गले लगाया और क्या कहा? मुझे पता है कि राम, तुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्यों कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मतलब क्या है? जो अपने प्रति किसी ने बुरा भी किया हो, तो हम क्या करें? उसका भला करें, उसके लिए अच्छा सोचें। तो प्यारे बच्चों, एक बार बड़े उत्साह पूर्वक बोलेंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की, बजरंगबली की, आज के आनंद की, प्यारे प्यारे बच्चों की।